हेलो गाइज, ये है हमारी वीकली एप्पल न्यूज़ वाली वीडियो। जो भी हफ्ते में न्यूज़ आता है वो सारा जो है वो कंबाइंड करके देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आईफोन एसी 3 के बारे में। हाँ भाई, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, क्लिक बेट कर रहा हूँ भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ खास इस पे बात करने का, बट स्टिल बात करते हैं कि भाई क्या रूमर्स है, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इस फ़ोन के बारे में डे टू डेली बेसिस में। अब ये जो फ़ोन है वो बेसिकली 5G देने वाला है और ऑल दैट स्टफ होने वाला है इसमें। बट यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि भाई ये जो ओल्ड डिज़ाइन है, मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो जो है वो एंड्रॉइड यूज़र को मतलब बहुत अपील करने वाला है कि भाई iOS में शिफ्ट हो जाओ। ये जो है वो इनिशियल यूज़ के हिसाब से नहीं बता रहे, और जो सेकेंडरी फ़ोन के हिसाब से यूजेज होता है उसके हिसाब से नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई प्राइमरी स्मार्टफोन बनाएंगे इसको। ये सीरियसली मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो में, क्योंकि मुझे जानना है कि भाई आपके क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो चीज़ें हैं वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट स्टिल यूजेज बेसिस पे यहाँ पर अगर आपको लेना है एक आईफोन स्टार्टिंग में, तो ये फ़ोन जो है वो तो भी ठीक है, मतलब इतना कोई बुरा नहीं है। अब यहाँ पर जाते हैं आईफोन 14 पे। हमें यहाँ पर मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वो भी बैक साइड में। अब ये बात सही भी है, मतलब आईफोन 6s के बाद से जो सेंसर्स है वो एक्चुअली में मतलब नंबर्स के सबसे बड़े नहीं हुए हैं, और ये जो है ना वो ऑनेस्टली 10 के बाद से हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं है। तो ये बात हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अभी जो मिंची को है वो ये सारी चीजों को रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई सैमसंग कैसे अपने यहाँ पर सेंसर्स को S21 सीरीज में कंबाइन करके एक अच्छे वे में फोटो लेके आता था लो लाइट कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में, उसमें एक सुपर पिक्सल करके कुछ करता था, तो वैसा कुछ फीचर यहाँ पर भी आने वाला है आईफोन 14 प्रो में। तो ये बात हो जाती है। मुझे ज्यादा मतलब इतना कुछ बात नहीं करना इस पे, बट मुझे लगता है कि भाई एप्पल जो है वो अगर सैमसंग जैसी कोई टेक्नोलॉजी को अपनाता है जो सैमसंग बहुत ही अच्छे वे में करता है, तो यहाँ पर अभी जो एप्पल है वो अगर करता है ये चीजों को रिपीट करके तो ज्यादा अच्छा रहता है। और वैसे भी यहाँ पर अभी जो नोट्स है अगर एंड्रॉइड से लेता है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे एंड्रॉइड जो है वो कैमराज में बहुत ही ज्यादा आगे है, जिसमें सैमसंग आ गया, वन प्लस आ गया, बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो वो जो है उनसे अगर नोट्स लेता है तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर ये चीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे हिसाब से कि भाई यहाँ पर हमें जो पेरिस्कोप लेंस है वो मिल जाए, और जो मैक्रो मोड है उसमें हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिले। मैक्रो मोड बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर भी कुछ कमियां हैं जो मतलब पूरी कर सकता है, जो मतलब करना ही चाहिए ऑब्वियसली, तो वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। तो भी अगर मैं फिलहाल की सिचुएशन देखूँ, अगर ऐसी बड़ी बड़ी लीक आती है कैमरास के रिलेटेड, तो ये चीज़ होने वाली होती तो शायद से ये चीज़ भी आ जाती। ये जो न्यूज़ आती है वो आती है रोज यंग से, तो मतलब ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। और यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर हमें जो लार्जर iMac Pro मिलने वाला है वो मिलने वाला है स्प्रिंग सीजन में, मतलब ये मार्च के अराउंड में आ सकता है। उसके बाद ये जो है वो यहाँ पर हमें मिनी LED डिस्प्ले देने वाला है विथ रीडिजाइन, और एप्पल की M1 सीरीज की चिपसेट होने वाली है। और बस यही चीज़ें हैं जो इसमें आने वाली है, और मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है, बट स्टिल यहाँ पर हमें मोर पोर्ट्स, डिजाइन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, चिन नहीं होना चाहिए जैसे कि M1 iMac में मिला था। तो उसके हिसाब से सारी जो कंप्लेंट्स है यूजर्स की iMac के हिसाब से वो पूरी हो जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, वैसे भी एक्सपेंसिव है तो शायद से ही चीजें दे दे। अब उसके बाद जाते हैं iOS 15.2 पे। शॉर्टकट वे में बोल दूं, अब यहाँ पर अगर आपको बैटरी ड्रेन मिल रहा था, अगर कुछ कैमरा के रिलेटेड जिटर लैग था, कुछ ना कुछ ऐसा इशू था जो मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो ये जो है वो सॉल्व हो जाता है। और कुछ नए प्लान्स भी लेके आया एप्पल, जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उसके रिलेटेड, तो यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में अगर आपको उसके रिलेटेड जानना है तो, वरना फिर ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब कम MBs का है और छोटा मोटा अपग्रेड है, तो आपको देखना है तो आप कर सकते हो अपग्रेड। वरना फिर अगर आपको जिटर लैग फील नहीं हो रहा है स्पेशली 11 में, तो वहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके पास 12 है और वो जो है इशू प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये अपडेट करके देख लो, शायद से मे बी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ये बात हो जाती है। उसके बाद जाते हैं हमारे फोल्डेबल आईफोन पे। तो ये जो पैनल है वो एक्जैक्टली बनाने वाला है LG, और एप्पल ने जो एक पेटेंट भी किया था आई थिंक सो, कि भाई यहाँ पर अभी जो ग्लास है वो अगर फोल्डेबल होता है, अगर वो ऐसे सीधा होता है, तो अगर उस पर कुछ गिरता है, तो अगर वो क्रैक हो जाता है, तो वो वापस से वो चीजों को जो है वो हील कर लेता है और वो अपने प्रॉपर वे में आ जाता है। ये जो है वो मुझे समझ में आया कि भाई ग्लास जो है वो हील हो जाता है तो अच्छी बात है, बट अगर पिक्सल डेड हो जाता है उसकी वजह से, तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है कि भाई ग्लास जो है वो हील हो गया और जो नीचे का हिस्सा है वो डैमेज हो गया। तो वो बात हो जाती है, क्योंकि बहुत ही अभी लेमिनेशन पतला होता है, तो अगर ग्लास टूटता है तो फोन भी टूटता है। बट हु नोस कि भाई साइड से गिर जाए और मतलब हल्का सा क्रैक आ जाए और जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और फिर फोन की जो रिपेयरिंग कॉस्टिंग है वो मतलब सस्ती में हो जाए। कुछ भी हो सकता है, सस्ती मस्ती भाई किसको नहीं चाहिए। अब यहाँ पर भी टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पर जो मिंची को है वो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें 8 इंच का OLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मिलने वाला है, वो भी 2023 में। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। बस यही चीज़ है कि भाई यहाँ पर हमें कौन सा पैनल मिलने वाला है और कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिलती है,
ऑफिशियल सोर्सेज से, रोज यंग से और मिंचिको से। बस यही चीज़ है जो इसके रिलेटेड अभी आती है। और कुछ और क्वेश्चंस है, आपके डाउट है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो में। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये फ़ोन जो है वो मुझे अच्छा लगा है, बट अगर ये जो है वो फ्लिप साइड लेके आते हैं, वैसा कुछ लेके आते हैं तो ज़्यादा सुपीरियर मुझे लगेगा वो चीज़। सो उसके हिसाब से भाई यहाँ पर बातें करना थोड़ा अनसेंसिबल होता है, बट स्टिल बेल बज रही है तो भाई सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलना फॉर मोर अपडेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो।